नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। आज है 12 दिसंबर 2025 और दिन है शुक्रवार। पिछले अध्याय में आपने देखा शिव पुराण के युद्ध खंड में जलंधर का वध। अभी हम उससे थोड़ा आगे चलते हैं, जिसमें शिव पुराण का युद्ध खंड का ही 26वां अध्याय रहेगा और इसमें भगवान विष्णु का मोह जो है वो नाश किया गया है और धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव हुआ है। पिछले अध्याय में जलंधर के वध के बाद भगवान शंकर सभी देवताओं को समझाते हैं कि ये सब मेरी ही माया थी। दरअसल जलंधर जो था वो मेरे ही शरीर का अंश था और मुझ में ही समा गया। ये लीला मैंने ही रची थी, क्योंकि संसार को चलाने के लिए ये सब करना आवश्यक होता है। अब सभी देवता प्रसन्न हो गए। उसके बाद भगवान शंकर ने समस्त देवताओं को माता पार्वती के पास भेज दिया कि अब आप माता पार्वती के पास प्रस्थान कीजिए। अब सभी देवता एकत्रित होकर माता पार्वती के पास जाते हैं। माता पार्वती उन सभी देवताओं को कहती हैं, मैं ही 3 प्रकार के गुणों में अलग अलग रूपों में स्थित होती हूँ। सत्य गुण में गौरी, रजोगुण में लक्ष्मी और तमोगुण में ज्योति स्वरूपा हूँ। इसलिए अब आप लोग मेरी आज्ञा से सादर उन देवियों के पास जाइए। वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए और वे प्रसन्न हो गए। वे भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। उन तीनों देवियों ने उन्हें कुछ बीज दिए और कहा, इन्हें ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध होंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए, जहां वृंदा की चिता भूमि थी, और उस चिता भूमि में उन बीजों को डाल दिया गया। उन बीजों से धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। सरस्वती के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने जैसे ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वे उठकर बैठ गए। काम से आसक्त चित्त से मोहित होकर उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। भगवान विष्णु अपना सारा दुख भूल गए और देवताओं को नमस्कार करके अपने बैकुंठ को चले गए। अब वे पहले की तरह भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। तो दोस्तों, ये मैंने आपको शिव पुराण का युद्ध खंड का 26वां अध्याय बतलाया। इसके बाद शंखचूड़ की उत्पत्ति कैसे हुई, वो शिव पुराण के ही युद्ध खंड में 27वां अध्याय आपको अगले ब्लॉग में बतलाया जाएगा। अभी के लिए आपको क्विज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो कि कल यानी 13 दिसंबर 2025 को शाम को 7 बजे होने वाला है। इसका समय अभी बतलाया जाएगा। क्विज़ का प्राइज़ मनी बताया जाएगा और जो भी कंडीशंस होंगी वो अभी बतला दी जाएंगी, वो आप ध्यान से सुनिए। ब्लॉग जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ब्लॉग बतलाया जा रहा है। लूडो गेम विकास एंड गौरव, 1 फरवरी 2025 को ये व्लॉग अपलोड किया गया था। मेरा क्वेश्चन इसी व्लॉग में से रहेगा। ये व्लॉग शाम को 7 बजे अपलोड हो जाएगा शॉर्ट के थ्रू। आपने इसका जवाब 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक देना है। 12 बजे के बाद कोई भी अपना जवाब नहीं देगा। सभी सब्सक्राइबर्स ने अपना जवाब मेरे व्हाट्सएप नंबर पर देना है। व्हाट्सएप नंबर के अलावा कोई भी कहीं भी रिप्लाई नहीं करेगा। शर्त के मुताबिक आपने यूट्यूब के कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना है। जय श्री राम के बिना आपका जवाब नहीं लिया जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर हर शॉर्ट के टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में अच्छी तरह से दिया हुआ है, आप वहां से मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। जो भी नया सब्सक्राइबर होगा वो अपने नाम के साथ अपना शहर का नाम ज़रूर लिखेगा।
जय श्री राम के साथ भी लिख सकता है, और जब व्हाट्सएप पर रिप्लाई करेगा तो वो अपना नाम ज़रूर लिखेगा। इसके बाद प्राइज़ मनी आती है। प्राइज़ मनी जो है वो एक ही विनर को दी जाएगी और उसकी कीमत होगी 1200 रुपये। जिस किसी नए सब्सक्राइबर का नाम उसकी आईडी से मेल नहीं खाता वो अपना नाम ज़रूर लिखेगा, मुझे पूछना ना पड़े। तो दोस्तों, मैंने अपनी ब्लॉग की सारी कंडीशंस आपको बता दी हैं। किसी को कोई भी किसी भी किस्म का डाउट होगा वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्लियर कर सकता है, उसको प्रॉपर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।